हेलो एवरीवन, आई एम अंकित शर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक सीरीज चल रही है हायर एजुकेशन में, जिसमें हम बात कर रहे थे कमिटीज़ की। तो आज उसका लास्ट पार्ट है। आज हमारे पास लास्ट की जो कमेटी रह गई है वो डिस्कस की जाएगी और इसी के साथ साथ आपको लास्ट वीडियो में पता चल गया होगा कमेटी और पॉलिसीज़ में क्या डिफरेंस है। जिन कमिटीज़ में से कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें ले लेते हैं, उसके बाद उस पर कमेटी बनती है, जैसे कि हमारी बनी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो स्टार्टिंग से। चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 कमेटी, शर्मा कमेटी, डॉक्टर अनिल काकोडकर कमेटी और केबी पवार कमेटी। ठीक है, बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, पहले मैंने सोचा था कि मैं इस पर लाइव वीडियो बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों में से किसी को अगर इन चीज़ों में कोई डाउट रहता है, पूरी हायर एजुकेशन में जो हमने सीरीज़ ख़त्म करी है या फिर आपके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने पढ़ाई थी उसमें अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप एक काम करिए, आप कमेंट में मुझे बता दीजिए ताकि अगली वीडियो हम लाइव ले लेंगे। लाइव में आपके डाउट सेशन रख लेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको डाउट है तो हम लाइव सेशन ले लेंगे जैसे ही हमारे पास टाइम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शर्मा कमेटी की। देखिए, शर्मा कमेटी की क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। ये कब आई थी? ये आई थी 2009 में। और क्या बोला गया था? इसका फोकस था डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज जो हम 3 कमेटी करने वाले हैं ना, उन तीनों में एक छोटी सी चीज़ कॉमन है कि तीनों में टेक्निकल चीज़ों पे इंप्रूवमेंट करने की बात की गई है। चलिए अब सजेशंस पढ़ते हैं। इन्होंने बोला इस्टेब्लिश करें ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो साइंस, एजुकेशन और रिसर्च तीनों की बात करें। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन हो जिसमें साइंस और रिसर्च की बात इकट्ठे हो। क्लियर। अगला इन्होंने बोला टेक्निकल एजुकेशन पे जोर दो। टेक्निकल एजुकेशन मतलब आप समझ गए होंगे बीटेक या एमटेक। पहले आपको पता होगा, पहले इसको बीई कहते थे, है ना। तो इसको उन्होंने बोला कि बीटेक और एमटेक पे फोकस किया जाए ताकि लोग टेक्निकली हमारे देश में आगे बढ़ें। आगे इन्होंने क्या बोला? आगे इन्होंने बोला एश्योर क्वालिटी और एक्सेस, मतलब कि एक क्वालिटी मेंटेन हो, साथ के साथ आराम से कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सके, इतना अफोर्डेबल हो सबके लिए, है ना। कौन सा? टेक्निकल एजुकेशन। इतने फीस स्ट्रक्चर हो कि आराम से कोई भी कॉमन पर्सन अगर चाहता है बीटेक करना तो वो आराम से कर सके, ये बात बोली गई। अगला इन्होंने बोला कि 500 करोड़ खर्च होने चाहिए हर साल रिसर्च पे, जो कि साइंस की रिसर्च हो, बाय यूजीसी। इन्होंने बोला कि यूजीसी को 500 करोड़ रुपये खर्च करने चाहिए किस चीज़ पे? कोई भी रिसर्च हो जो साइंस से रिलेटेड हो, जो हमारे देश में इनोवेशन लाए, जो हमारे देश में नई नई चीज़ें लाए, तो उसके लिए हमारे देश में खर्चा होना चाहिए 500 करोड़, खासकर टेक्निकल बातों में उनकी रिसर्च पे। क्लियर। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको शर्मा कमेटी आ गई होगी। नेक्स्ट कमेटी की हम बात करेंगे, यह डॉक्टर अनिल काकोडकर कमेटी जी ने क्या कहा था? देखो, इन्होंने क्या बात की गई थी। इन्होंने कहा था स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिससे हमारी टेक्निकल एजुकेशन इंप्रूव हो पूरे देश में। वही बात मैंने बोली थी, कॉमन चीज़ क्या थी? टेक्निकल। तो टेक्निकल चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, इन्होंने ये बात बोली थी। और बोला था बजट का 2%। वहाँ पे 500 की बात की गई थी, 500 करोड़ की। तो ये उनको लगा कि भाई हो सकता है ये बने ना बने, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया परसेंटेज बेस पे कि 2% बजट आपका हर साल खर्च होना चाहिए। किस पे? इन्हीं चीज़ों पे, रिसर्च पे और इन सब चीज़ों पे। जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो पढ़ाते हैं बीटेक एमटेक, उनका 2% अपने बजट में से खर्च होना चाहिए रिसर्च फोकस पे। क्योंकि इससे क्या होगा? देश में इनोवेशन आएगी, नई नई चीज़ें होंगी, नए नए लोग टैलेंट पाएंगे हमारे देश में। जैसे आपको पता होगा कोविड-19 की सिचुएशन में वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत पड़ी थी और उसकी कॉस्ट बाहर से करोड़ों की थी, है ना। लेकिन हमारे देश के ही एक पर्सन ने, काफ़ी अलग अलग कंपनीज ने मिलके, छोटी छोटी चीज़ों ने मिलके, उन्होंने क्या किया? इसका कॉस्ट काफ़ी कम कर दी, इनोवेशन लाए और वेंटिलेटर बहुत सस्ते दामों पे आपको अवेलेबल होने लगे। आपको पता होगा, नहीं पता तो आप न्यूज़ चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि काफ़ी सारी कंपनीज इंडिया में आई हैं एज अ स्टार्टअप, जिन्होंने क्या किया है? वेंटिलेटर काफ़ी सस्ते रेट में किए हैं। ऐसे ही आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मन की ये बात आती है, आपने सुना होगा, उसमें क्या था? एक पर्सन के बारे में बात की गई थी जो एक कहीं के सरपंच थे। उन्होंने वहाँ पे उनको सैनिटाइज़र मशीन मंगानी थी। जब उन्होंने देखा सैनिटाइज़र मशीन की जो कॉस्ट है वो करोड़ों में है और उसको लाने ले जाने का खर्चा अलग से है, तो उन्होंने क्या किया? अपने आपस में ही बात करके कुछ ऐसा एक इनोवेशन लाए। उन्होंने 50,000 की लागत में एक बहुत ही अच्छी इनोवेशन करके सैनिटाइज़र मशीन बना ली। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी इसीलिए हुई क्योंकि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आई, टेक्निकल में इनोवेशंस आए, तो उन सब की बात ये दोनों कमिटीज़ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जाएगी हमारी केबी पवार कमेटी की। इन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही थी, बहुत एक ही बात कही थी, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी इन्होंने क्या बोला था? देखिए, ये कंस्टिट्यूट की गई थी किसकी? यूजीसी द्वारा। और इन्होंने ये बोला था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हायर एजुकेशन में होना चाहिए। आप समझते हैं ना, ट्रिपल पी कनेक्शन। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देके बताता हूँ। मेट्रो आपने देखी होगी, है ना। मेट्रो नहीं देखी हो तो सुनी तो होगी सबने।
ठीक है। तो मेट्रो का आपने सुना होगा क्या है, वो जो है वो ट्रिपल पी पे बेस्ड है। ट्रिपल पी बोले तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें सरकार के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें प्राइवेट के हाथ में होती हैं, उन दोनों का कोलैबोरेशन होता है, तब जाके चीज़ इंप्रूव होती है। जैसे कि अगर हम बात करें मेट्रो में जॉब लगती है तो ये बोला जाता है कि मेट्रो में अगर आपकी परमानेंट जॉब लग रही है तो वो आपकी गवर्नमेंट जॉब है। तो क्या हो गया, जो खर्चे का काम आ गया, यह काम आ गया, वो किसका हो गया, ये हो गया गवर्नमेंट का। आपकी टिकट हो गई, ये सारा टिकट वगैरह का ये सब डिसाइड करना, ये काम हो गया गवर्नमेंट का। उसी के साथ जो साफ़ सफाई है, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, उस पर चीज़ों का देखना, उसमें आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं जो आपको अगर मेट्रो आ रही है उससे पहले बता देंगे सर आप थोड़ा पीछे रहिए, अभी मेट्रो नहीं है, ये सब चीज़ें। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, क्या होता है, इससे क्लीन रहती है चीज़ें। अगर आपने देखा हो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा, जितना एनवायरनमेंट आपको रेलवे स्टेशन पे नहीं मिलता। तो इसलिए पीपीपी पार्टनरशिप वो होती है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट मिलके कुछ करते हैं। तो सेम ऐसे ही उन्होंने बोला हायर एजुकेशन में भी ये चीज़ की जाए, उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाए ताकि बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन हमारे साथ हों। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ क्लियर होगी यहाँ से। देखिए, मैंने कोशिश की गई है कि जो पुरानी चीज़ें थी, जो पुरानी कमेटी थी, उनको हमने प्रेजेंट सिचुएशन से लिंक करके बताने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें बता सकते हैं। हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन ले लेंगे जिसमें हमने सीरीज़ में जो भी अभी कमेटी डिस्कस की है या जो भी हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस की है उसके डाउट्स हम शेयर करेंगे, आपको बताएंगे लाइव क्लास में। क्लियर? चलिए, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रही है वीडियोस, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले। चलिए, थैंक यू।